मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको होश ही नहीं है, आपको समझ नहीं है कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से आपकी नौजवान नस्ल, बच्चों और बेटियों पर हमला कर दिया था। आदित्य धुर का धुरंधर बनाने का, फिल्म बनाने का मकसद नहीं था। और ये फिल्म इतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा इसने बिजनेस किया है। क्यों? कि उनको पता था, उन्होंने अपनी कौम के ये ज़हन में बिठा दिया था कि ये फिल्म पाकिस्तान के असल चेहरे के दिखाने के लिए है और पाकिस्तान के खिलाफ है। लियारी पर बनने वाली भारतीय फिल्म पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दे दी। मेयर कराची ने कहा कि बिलावल ने मोदी को गुजरात के कसाई का लक़ब दिया था। भारत फिल्म बनाकर बिलावल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। भारत जंगी मैदान में हार गया तो फिल्मी मैदान शुरू कर लिया। वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी को टारगेट करने की कोशिश करता रहे। मेक दीज फिल्म्स विदाउट एनी हिडन एजेंडा। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, एंड देन यू नो वी वुड यूज दीज सॉन्ग्स इन रील्स एंड वी वुड मेक देम इवन मोर पॉपुलर। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी फिल्में ला रहे हैं। और एक और पाकिस्तान की फिल्म आने वाली है जो सिंध हुकूमत के इश्तराक से बनाई गई है और जिसका टाइटल है मेरा लियारी। अब पाकिस्तान को चाहिए कि यही फिल्म एज एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एविडेंस में ले जाए। बड़ा सिंपल। ये शर्जील मेमन साहब को रिक्वेस्ट करें कि ये मेरा लियारी, तेरा लियारी, आपका लियारी, हमारा लियारी, ये फिल्में बनाना बंद कर दें, आपसे नहीं बननी। आप वो पैसे लगाए इधर, अच्छे 2 वकील करें और वकील बाहर जाएं इंटरनेशनल कोर्ट में। इतना खतरनाक हमला किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने हमारी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की है, अपनी हुकूमत वक्त के खिलाफ करने की कोशिश की है, उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ किया है। प्यारे सिमन, हमारे बच्चे जब इस फिल्म को देखेंगे तो ज़रूर तो नहीं ना कि किसी बच्चे का ज़हन इतना पुख्ता को वो समझ जाए। अब हिंदुस्तान के दानिश्वर बैठ गए। अब उन्होंने सोचा कि अब हम ये जो पाकिस्तान की एक इमेज बन गया, उभर कर कौम दुनिया के सामने आया, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें। तो मेरे प्यारे सामीन, फैसला किया गया कि हम फिल्म बनाएं। अब ये फिल्म उन्होंने बनाने का क्यों सोचा, वो फिल्म कौन सी है आप देख रहे हैं, मैं बता चुका हूं धुरंधर जो नाम है, कि फिल्म के जरिए अटैक क्यों किया। ऐसे भी हैं जो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं कि हाँ वाकई ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर वो जो कौम होती है, जो मुल्क होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कि फिर वो एक सामने लड़ रहा होता है जंग और एक अपनी पीठ के पीछे लड़ रहा होता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मेरे प्यारे सामीन, फिर बांग्लादेश बनता है, फिर हथियार डालने पड़ते हैं, क्योंकि अपनों पर गोली नहीं चलाई जा सकती और कब तक चलाई जाएगी। फिल्म क्या है? फिल्म आपको कानों से सुनाती भी है, आंखों से दिखाती भी है। वो जुल्म जो सिर्फ आप विजुलाइज करते हैं और आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, जब आप एक्चुअली स्क्रीन पर उसी जुल्म को देखते हैं तो फिर आपको सिर्फ गुस्सा नहीं आता, आप एक डिसीजन भी लेते हैं। वो डिसीजन क्या होता है कि ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। ये फिल्म है। हिंदुस्तान ने फिल्म बनाकर पाकिस्तान के इमेज को किस तरीके से ख़राब करने की कोशिश की। यह इसको कभी मज़हब का बुनियाद बना लेते हैं, किसी किस्म की हर लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की खातर फिल्म बनाई। क्यों? कि बयान उनका अखबार में छपता है, हर मुल्क का आदमी जो है वो बयान नहीं पढ़ पाता या हर अखबार में वो बयान नहीं छपता, लेकिन फ़िल्म हर मुल्क के अंदर जाती है। उन्होंने हर मुल्क के अंदर फिल्म पहुंचाई और वहाँ के आवाम को उन्होंने ये बताया कि जिस पाकिस्तान की तुम तारीफ़ करते हो या समझते हो कि ये बहुत बड़ा अच्छा कोई मुल्क है। जो इंडियन हमें देखा, आपको इंडिया को तो मौका कहीं भी चाहिए ना, हमें बदनाम करने की कोशिश करें। उन्होंने अपनी तरफ से रहमान डकैत को की कहानी ली, अपना एक एजेंट भेजा, हमें बदनाम किया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, धुरंधर फिल्म को पाकिस्तानी विदेशों में देख रहे हैं। धुरंधर की कमाई देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान हैं और कह रहे हैं कि भारत इस प्रकार की फिल्में इसलिए बना रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान पर कब्जे करने की तैयारी कर रहा है। ये फिल्म पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया गया है। शुरुआत से ही ये फिल्म पाकिस्तान के टारगेट पर थी, लेकिन अब इस फिल्म ने पहले 10 दिनों में ही 500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसे देखकर पाकिस्तानी और ज्यादा जल भुन गए हैं और जाहिल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है और उन्हीं के कहने पर यह फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी मीडिया वाले सस्ता नशा करके टीवी पर आते हैं और फिर अपना मदरसा छाप ज्ञान देते हैं। इनका खुद का मुल्क तो वेंटिलेटर पर है जो IMF के द्वारा सांसें ले रहा है। बातें ये जाहिल ऐसी करते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से चलती है और दुनिया के बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान में ही होते हों। भारत पाकिस्तान को रियल में भी मारता है और फिल्मों में भी मारता है। दोस्तों, मैं इन पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास बनाने के लिए और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कि जाहिर है, नो डाउट वी कैन डिनाई द फैक्ट, उनकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। हम अप्रिशिएट भी करते हैं उनकी आर्ट्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स रियली अप टू द मार्क। लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी एक आर्ट है।
उन्होंने हाल ही में एक रीसेंट मूवी बनाई जिसका कॉन्सेप्ट थ्रू आउट एंटी पाकिस्तान था, जिस पर काफी इंटरनेशनली डिबेट हुई। आई गेस वो गल्फ कंट्रीज में बैन भी हुई। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो मिस्टर शर्जील मेमन ने ये भी बोला कि असल में तो वो जंग नहीं जीत सके, लेकिन अब वो पोर्ट्रे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमेजिनेशन में या इस तरह से वो मूवीज के जरिए अपना लोहा मनवा सके और जंग जीत कर दिखा सके और सॉफ्ट इमेज जो है किसी और मुल्क की साख्त को खराब कर सके, स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट करके। क्या कहना चाहेंगे? देखें, शर्जील मेमन साहब ने शायद अनाउंस भी किया कि वो फिल्म बना रहे हैं मेरा लियारी इस सिलसिले में कोई। मेरा ख्याल है कि उनको हमें हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगनी चाहिए कि सर आप ऐसी कोई हरकत ना करिएगा, क्योंकि आपको फिल्म का पता कुछ नहीं है। जो बजट आप रिलीज करवाएंगे हुकूमत से उसमें वो बस पैसा खाया जाएगा, और घटिया फिल्म का जवाब जो है वो दूसरी घटिया फिल्म नहीं होती। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और उनके पास नो डाउट। एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी हैं, क्रू भी है। आई मीन लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू कि इंडियन बॉलीवुड इज सीरियसली अहेड ऑफ अस। हम प्रोडक्शन वैल्यूज में हम उनका मुकाबला नहीं करते, बट व्हाट वी कैन, बिकॉज इसको जो इमेज दे रहे हैं वो पूरे इंडिया में, ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉजिटिव सिंदूर में वो पेंट करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव डन। अगर धुरंधर से कोई ये जो मूवी ऐसे को बात प्रूव होती है तो ये होती है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की है, पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स भेज के उसने यहाँ पे कत्लो गारत करवाया, पाकिस्तान में उसने जिनीवा कन्वेंशन को वायलेट किया है। एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट शर्जील मेमन को चाहिए कि अच्छा वकील करें 2-3, और वो जो है वो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये ले जाएं कि जी इंडिया का अपना एडमिशन है कि ये हमने किया था और ये देख ले। वहां पे इंडिया को आकर कहना पड़ेगा कि ये हमने नहीं किया भाई, ये तो एक फिल्म है, इसमें झूठ है, ये तो फेक स्क्रिप्ट है एंड ऑल दैट। तब इंडियंस को खुद पता चल जाएगा कि जो वहां पे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, वो कौन सा ट्रू इवेंट है। ठीक है ना, कि जो उस पे है और आप नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइज एंड डिसेप्शन। और अब मैं आपको बताऊं, इस फिल्म का फाइनल स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया था। ये आरएसएस प्रोड्यूस्ड है, बीजेपी फाइनेंस्ड है, और हमारे एक दोस्त हैं, बड़े एस रिपोर्टर हैं, नईम हनीफ, उन्होंने ये मुझे बताया था और प्रोग्राम में बताया था कि नरेंद्र मोदी ने इसका स्क्रिप्ट लिखा। तो मैंने खैर इसको बाद में चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं लिखा नहीं है, लेकिन अप्रूव किया था, वेट किया, और उन्होंने इसीलिए कोई उसमें से 1 मिनट भी एडिट नहीं कर सका। वो 3.5 घंटे से भी ज्यादा फिल्म है। तो आई मीन अगर वेट कर दिया है वो दरिंद्रे ने, तो फिर आप नरेंद्र मोदी ने, तो फिर कौन उसको एडिट कर सकता है बीच में से।